हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे चैनल ट्रैवल तेजस पर। आज हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली से सांगला तक। सांगला बसपा घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित एक पर्वतीय घाटी है। इसमें बसपा नदी बहती है, जिस पर इस घाटी का नाम पड़ा है। इस घाटी में सांगला सबसे बड़ी बस्ती है, इसलिए इसे सांगला घाटी भी कहा जाता है। छितकुल, कमरू और अन्य ग्राम भी इसी घाटी में बसे हुए हैं। और भारत तिब्बत सीमा पर बसा हुआ छितकुल गांव एक ऐसी ही जगह है, इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। और छितकुल ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित बसपा घाटी का अंतिम और सबसे ऊंचा गांव है। तो चलिए दिल्ली से सांगला के इस रोमांचक सफ़र पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर हम दिल्ली मेट्रो की सहायता से पहुंचते हैं। दिल्ली मेट्रो भारत राजधानी दिल्ली NCR की मेट्रो परिवहन व्यवस्था है, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो कि इतनी बड़ी भीड़ वाले शहर राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा तेज़ सफ़र करने का साधन है। तो आज का हमारा सफ़र होगा हिमाचल पथ परिवहन निगम की सबसे सुंदर बस में, जो कि अपनी सजावट के लिए दूसरी राज्य परिवहन बसों में भी जानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले इस बस के पूरे रूट के बारे में हम समझते हैं। हमारी बस दिल्ली से निकलते हुए पानीपत, पिपली, जीरकपुर, चंडीगढ़, कालका, परवाणु, सोलन, शिमला, नारकंडा, सैंज, रामपुर, झाकड़ी, जयूरी, टापरी, करछम होते हुए सांगला पहुंचती है। तो सामने की साइड आप देख सकते हैं हमारी बस ISBT कश्मीरी गेट काउंटर नंबर 14 पर 9:45 पर लगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9:58 और हमारी बस अब काउंटर को छोड़कर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुकी है। आज 9:30 पर चलने वाली दिल्ली रिकांगपिओ बस कुछ इशू के कारण नहीं पहुंच पाई है। तो कई लोग दिल्ली सांगला और दिल्ली रिकांगपिओ बस को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स की उस बस में भी ऑनलाइन बुकिंग थी और कुछ पैसेंजर्स के लेट आने के कारण हमारी बस यहाँ पर 2 मिनट लेट भी हो गई थी। तो अभी बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स ने भगवान का नाम लेकर अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की। तो आज हमारे साथ स्टाफ हैं, उनका नाम है ड्राइवर विक्रम जी एंड हमारे आज के बस कंडक्टर है विनीत भाई, जिन्होंने हमारी सीट बुक करने में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि ड्राइवर सीट के पीछे जो पहली 3 सीट्स कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आपको काउंटर पर जल्दी आकर वो टिकट बुकिंग काउंटर पर बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे विनीत भाई ने हमारी बुक करने में काफ़ी हेल्प की। अभी विनीत भाई सारी ऑनलाइन टिकट्स रीचेक कर रहे हैं। उतने में ही हमारी बस ने हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली। तो दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से निकलने के बाद हमारी बस ने सोनीपत और पानीपत क्रॉस करने के बाद पिपली की तरफ फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लिया। यहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय हिमाचल और पंजाब की कई बसेस डिनर स्टैंड लेती हैं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जनवरी के मंथ में, और यहाँ पर जैसे आपको पता ही होगा चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में आजकल काफ़ी धुंध होती है, तो ड्राइवर जी को भी सामने देखने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो ऊपर हाईवे से फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लेने के बाद हमारी बस पहुँचती है पिपली डिनर स्टॉप पर। तो हमारी बस भी यहाँ ढाबे के सामने लग चुकी है, और उसी के साइड में लगी है यहाँ नगरोटा डिपो की दिल्ली से धर्मशाला जाने वाली डीलक्स बस। उसी के साइड में है यहाँ मनाली से दिल्ली जा रही केलोंग डिपो की ऑर्डिनरी बस पंजाब रोडवेज़, और वहाँ पे है हमीरपुर डिपो की दिल्ली से संधोल जा रही बस, और उसी के आगे वहाँ पे है HRTC सोलन की दिल्ली से शिमला जा रही बस। तो 30 मिनट के बाद यहाँ पर डिनर स्टॉप लेने के बाद पिपली से हमारी बस निकल चुकी है अम्बाला की तरफ, और अब सीधे हमारी बस जाके अम्बाला बस स्टैंड के बाहर रुकेगी। आप इस बस रूट की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आप इस बस की टिकट रेड बस ऐप या अदर ऑनलाइन बुकिंग ऐप से 2 दिन एडवांस में बुक करें, क्योंकि सीजनल टाइम पर बसेस की बुकिंग 2 से 3 दिन पहले ही हो जाती है।
एंड आप इस बस की टिकट HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.hrtchp.com से भी बुक कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 2:28 और धुंध में हमारी बस पहुंच चुकी है अम्बाला बस स्टैंड। अम्बाला बस स्टैंड में हमारी बस अंदर नहीं जाएगी क्योंकि HRTC की काफ़ी सारी बसेस अम्बाला बस स्टैंड को वाया पास बाहर से होकर करती है, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर ही खड़े होते हैं। अम्बाला से निकलने के बाद हम क्रॉस करते हैं जीरकपुर और उसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है जब मेरे को सुनने के लिए मिलता है कि हमारी बस चंडीगढ़ सेक्टर 43 ना 17 जाएगी, क्योंकि हमारी बस में पहले ही ऑनलाइन पैसेंजर्स हैं और बस पूरी फुल हो चुकी है, तो हम चंडीगढ़ भी बाया पास ही करेंगे। वैसे ही हमारी बस रेगुलर बेसिस पे चंडीगढ़ सेक्टर 17 से जाती है और चंडीगढ़ सेक्टर 17 से इस बस की टाइमिंग है रात को 3 बजे। तो अगर आपको चंडीगढ़ से शिमला या सांगला की तरफ जाना है तो आप 3 बजे से पहले चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड पहुंच जाएं, या फिर आप चंडीगढ़ सेक्टर 17 में भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये बस आज आएगी या फिर नहीं। और अगर आपने ये बस चंडीगढ़ से सांगला या शिमला की तरफ बुक करके रखी है तो बस तो फिर ज़रूर से चंडीगढ़ आएगी और बस को आना भी पड़ेगा। चंडीगढ़ सिटी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे पंचकुला एरिया में। सामने की साइड आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जो ये लेफ़्ट साइड को रास्ता गया ये गया बद्दी नालागढ़ की तरफ और सीधा हमारा रास्ता चला गया कालका की तरफ। और अब हमारी बस पहुंच रही है कालका बस स्टैंड। चलो भाई कालका वाले चलो ये बस स्टैंड साफ। फिर कालका में पैसेंजर्स उतारने के बाद हमारी बस सीधी निकल गई परवाणु की तरफ। कालका से परवाणु की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। कालका से परवाणु जाते हुए बीच में आता है हमारा हरियाणा और हिमाचल का बॉर्डर, जिसे हमारी बस ने क्रॉस किया। कालका का कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं कालका का कुछ एरिया हरियाणा के पंचकुला एरिया में भी पड़ता है। करीबन 10 मिनट के बाद हमारी बस पहुंची परवाणु। परवाणु हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित एक नगर है और ये चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले मार्ग पर हरियाणा के पंचकुला जिले के साथ सटा हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में जैसा आपको पता ही होगा कि काफ़ी धुंध होती है, तो वो बस के सामने वाले शीशे पर कई बार जम जाती है, जिसे हम ओस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर विक्रम जी उसे अच्छे से साफ़ कर रहे हैं ताकि सामने का व्यू बिल्कुल क्लियर रहे और ड्राइविंग के समय कोई भी मुश्किल ना आए। तो विक्रम जी एक बार बस के शीशे को अंदर से भी अच्छे से साफ़ करेंगे, जो कि वो ड्राइविंग करते समय नहीं कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारी बस का डीजल रिफ़िल हो गया है और अब हम परवाणु से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोलन की ओर चलेंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है 4:20 और हमारी बस निकल चुकी है परवाणु के फिलिंग स्टेशन से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोलन के लिए। कुछ ही समय परवाणु के फिलिंग स्टेशन से निकलने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है परवाणु सोलन नेशनल हाईवे 5 पर बना हुआ टोल टैक्स, जहाँ पे हमारी बस रुकती है और हमारी बस के फास्ट ट्रैक से यहाँ पे 230 रुपये डिटेक्ट होते हैं, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और बस का नंबर भी ऊपर डिटेक्ट होके स्क्रीन पर आ जाता है। अब जो जैसे आप परवाणु से सोलन जाने वाले हाईवे को देख रहे हैं, तो पिछले ही साल यहाँ बरसात के समय काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। लगभग 750 करोड़ रुपए में बनाया गया परवाणु सोलन हाईवे पर पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी दिन रोड बंद होने के कारण भारी वाहनों को शिमला कुनहेर नालागढ़ पिंजौर मार्ग और कुमरहट्टी नाहन चंडीगढ़ मार्ग पर उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। तो ये तो होगी बात कुछ परवाणु सोलन हाईवे के बारे में। तो अभी हमारी बस पहुंच चुकी है सोलन बस स्टैंड। यहाँ पर हमारी बस करीबन 5 मिनट के लिए रुकी और बस स्टैंड के बाहर ही रुकती है और अंदर की साइड नहीं जाती। तो सोलन में तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद 5:40 पर हमारी बस शिमला के लिए रवाना हो गई और तकरीबन 1 घंटे में 6:40 पर हमारी बस पहुंची शिमला न्यू बस स्टैंड बस टर्मिनल पर।
तो बस स्टैंड में सीधे एंटर करने के बाद ही हमारी बस रामपुर रिकांगपिओ काजा करछम टापरी जाने वाले बस काउंटर पर लग जाती है, जिसका नंबर होता है 19 काउंटर नंबर। इतने में ही शिमला में सूरज की पहली किरण भी आ जाती है और सुबह की रोशनी हो जाती है। तो शिमला पहुंचते ही हम हमारा दिल्ली से शिमला का तकरीबन 345 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हैं। तो शिमला में बस का स्टाफ भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर विक्रम जी जो कि हमारे दिल्ली से शिमला तक के ड्राइवर हैं, वो अपनी रेस्ट के लिए चले जाते हैं और साथ में ही विनीत भाई जो कि हमारे साथ कंडक्टर थे दिल्ली से शिमला तक, उनकी भी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। उसके बाद हमें मिलते हैं यहाँ पर अजय भाई जो कि हमारे बस के आज के ड्राइवर होंगे, जो कि हमें शिमला से सांगला तक लेके जाएंगे। मैं आपको एक बात ज़रूर से बताना चाहूँगा कि हमारे HRTC रिकांगपिओ के जो बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं, यानी कि बस स्टाफ, वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और पैसेंजर्स के साथ भी काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 का और हमारी बस ISBT शिमला बस टर्मिनल से रामपुर के लिए रवाना हो चुकी है। मौसम इस कदर खुमारी में है, मेरा शहर भी शिमला होने की तैयारी में है। तो सामने की साइड आप देख सकते हैं, ये हैं शिमला के बहुत ही सुंदर हिल्स, जो कि अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारत और विश्व में जाने जाते हैं। शिमला के हिल्स के नज़ारे लेते हुए हम पहुंचे ढली मार्केट, जहां से हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा कुफरी। एंड यहाँ पर हमारा कुफरी शुरू हो चुका है और कुफरी स्किप करने के बाद हमारी बस ठियोग से होते हुए नारकंडा की तरफ बढ़ी। कुफरी एंड ठियोग स्किप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन आया नारकंडा, जो कि हमारी बस सुबह 9:30 बजे पहुंची और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप लेने के बाद यहाँ से हमारी बस निकल गई। नारकंडा हिमाचल की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा शहर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भारत के सबसे पहले स्कीइंग स्थल के लिए जाना जाता है। यहाँ से गुजरते वक्त मानो ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि सामने की साइड आप जो पेड़ देख रहे हैं वो है पाइन ट्रीज, जो कि बर्फ़ में ढकने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद नारकंडा की खड़ी ढलान उतरते उतरते हमारी बस सीधे जाके रुकी वर्मा भोजनालय पर, जहाँ पर हमारे स्टाफ ने और सारे पैसेंजर्स ने अपना ब्रेकफास्ट किया। और तकरीबन 25 मिनट यहाँ रुकने के बाद हमारी बस यहाँ से निकली और रास्ते में हमें मिली जम्मू से रामपुर आ रही AC डिलक्स हिमदारा बस। फिर तकरीबन 55 मिनट बाद हमारी बस पहुंची किंगल, जहां पर सामने ये HRTC की बस लगी है। ये रास्ता चला जाता है बसंतपुर तत्तापानी होके, जो कि शिमला व बिलासपुर के दारला घाट इलाके में भी जाके मिल जाता है। किंगल में 2 मिनट रुकने के बाद हमारी बस निकल जाती है सैंज के लिए और सैंज हम पहुंच जाते हैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर। यहाँ से जो आप लेफ्ट साइड को कट देख रहे हैं, ये जाता है लूरी की साइड और लूरी से आगे 2 सड़कें जाती हैं, जो कि पीछे किंगल वाले बसंतपुर रोड पे जाके मिलती है और दूसरी चली जाती है आनी और कुल्लू की साइड। यहाँ पे जो आप नीचे की साइड रिवर देख सकते हैं, ये हमारी सतलुज रिवर, और हमारी सतलुज रिवर को उन 5 रिवर में से सबसे लंबी गिना गया है, जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो नदी के किनारे साथ में चलते चलते हमारी बस पहुंच गई रामपुर, जिसे बुशहर भी कहा जाता है, क्योंकि पहले के समय में ये बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर 12 बज चुके हैं और हमारी बस पहुंची है रामपुर बुशहर के ओल्ड बस स्टैंड पर और तकरीबन 2 मिनट के बाद हमारी बस यहाँ से निकल जाती है रामपुर के न्यू ISBT के लिए। रामपुर बुशहर की आपको मार्केट का स्ट्रेच अराउंड 2 to 3 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा और बस स्टैंड के लिए हमें यहाँ सड़क से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ बस स्टैंड से नीचे जाने के लिए सिंगल रोड है, तो आने जाने में काफ़ी मुश्किल होती है और एक टाइम पर एक ही बस यहाँ से निकल पाती है। तो ये आपके जो सामने जा रही है, ये है HRTC की ऑर्डिनरी शिमला कल्पा बस। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में और जो उस ब्रिज के सामने आप देख सकते हैं वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जो रामपुर है वो बिल्कुल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है।
तकरीबन 5 मिनट में ओल्ड बस स्टैंड से हमारी बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और सामने की साइड आप देखेंगे तो यहाँ खड़ी है शिमला डिपो तारा देवी की कल्पा रिकॉन्ग्पियो शिमला बस, जो कि राका भाई ने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट की है और आपने ये वीडियोस में देखी होगी कई बार। तो तकरीबन ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड के लिए हमें लग गया 10 मिनट, क्योंकि कुछ ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर जाम भी लग जाता है। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 और हमारी बस यहाँ पर रामपुर ISBT में पहुँच चुकी है। तो तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप लेने के बाद हमारी बस रामपुर से निकल गई और जिस साइड से हम नीचे की साइड उतरे थे ड्राइवर ने वहाँ से जाने के लिए मना कर दी, क्योंकि वहाँ से पहले ही जाम लग रहा था। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड एक रामपुर की वर्कशॉप को रास्ता जाता है, वहाँ से ऊपर सड़क में जाके निकलेंगे। रास्ता काफ़ी स्टीप था पर हमारी बस ने यहाँ से चढ़ाई शुरू कर दी और सामने की साइड जाके हम निकलेंगे HRTC रामपुर बुशहर की HRTC वर्कशॉप में। तो हम इस सड़क की चढ़ाई चढ़ ही रहे थे और सामने वर्कशॉप से आ गई HRTC रामपुर की बस, जो कि नीचे बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। तो आपको पता ही होगा काफ़ी पतली और स्टीप सड़क है, तो यहाँ पर पास देने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमारे ड्राइवर ने बस को बैक किया और दोबारा से हम ऊपर की तरफ निकले और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं HRTC रामपुर की वर्कशॉप में। तो ये है HRTC रामपुर डिपो की वर्कशॉप, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी नई और पुरानी बसेस भी खड़ी हुई हैं, जो कि अपना मैकेनिकल वर्क के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तो वर्कशॉप से ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे लेफ़्ट टर्न लिया और हम पहुँच गए उसी सड़क पर जहाँ से हमने नीचे की साइड बस स्टैंड के लिए टर्न लिया था। यहाँ पे रोड काफ़ी छोटा है और बस एक बार में नहीं मुड़ पाती है, इसलिए बस को बैक करके मोड़ना पड़ता है और लंबी बसेस को तो यहाँ पे मोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो रामपुर बुशहर क्रॉस करने के बाद हमारी बस पहुँचती है झाकड़ी और ये जो अभी आप जगह सामने देख पा रहे हैं, तो जगह आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो यहाँ से निकलते वक्त हमें मिलती है रिकॉन्ग्पियो डिपो की रिकॉन्ग्पियो से हरिद्वार जा रही बस और वो होते हैं सामने हमारे विनोद भाई, जिनके साथ मैंने सांगला, रक्षम और छितकुल का पहला सफ़र किया था। और ये वही बस है जिसमें मैंने रिकॉन्ग्पियो में पहली बार सफ़र किया था। पिछले साल जैसे कि आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस कारण कई सड़कें नीचे की तरफ खिसक गई थी। तो ये सब भी उसी चीज़ का कारण है। तो दोपहर के 12:58 पर हमारी बस पहुंच जाती है झाकड़ी बस स्टॉप पर और तकरीबन 2 मिनट के बाद हमारी बस यहां से अपनी नेक्स्ट स्टेशन ज्यूरी के लिए निकल पड़ती है। तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि क्यों HRTC के ड्राइवर्स को इतना वेल ट्रेंड ड्राइवर्स कहा जाता है। ठीक है सर, ओके। तो झाकड़ी के थोड़े से आगे निकलने के बाद हम पहुंचते हैं सतलुज रिवर पर बना हुआ 1500 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि देश का चौथा सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट है। तो उसी के बाद हम पहुंचते हैं ज्यूरी हमारे नेक्स्ट स्टेशन पर और टाइम हो रहा है 1:20 का। तो राइट साइड पर आप जो ऊपर की तरफ जाती हुई सड़क देख सकते हैं, ये जाता है हमारा जहाँ पर भीमा काली माता का मशहूर मंदिर भी है और तकरीबन सराहन यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो उसी के आगे निकलने के बाद हमें मिलती है शिमला से हमारे आगे चली हुई शिमला कल्पा बस। यहाँ ज्यूरी और बदाल के बीच में रोड की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, जिसका कारण है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होती हुई लैंडस्लाइड, जो कि काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा करछम से हमारी बस सांगला के लिए टर्न लेगी, तो हमारी बस में अगर कोई भी रिकॉन्ग्पियो जाने वाली सवारी हो तो हम उसे आगे जाने वाली शिमला कल्पा बस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ज्यूरी के आगे ख़राब रास्ता पार करने के बाद हमारी बस पहुंचती है बदाल, जहां पे हमारी बस के सारे पैसेंजर्स और स्टाफ लंच करते हैं।
तो तकरीबन 25 मिनट के लिए यहाँ पे लंच करने के बाद हमारी बस यहाँ से निकलती तरंडा माता मंदिर के लिए। तो यहाँ पे जो आप ये जगह देख सकते हैं, तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ था। लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पर कई गाड़ियाँ और रिकांगपिओ से हरिद्वार जा रही बस इस हादसे के चपेट में आ गई थी, जिसमें सभी यात्रियों की एक दर्दनाक मौत हो गई थी और सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सभी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर उस समय बस से उतर के आगे की सड़क का मुआवजा लेने गए थे, तो इस कारण वो दोनों बच गए। तो सामने की पहाड़ी पे जो आप मंदिर देख सकते हैं, ये है हीरा माँ देवी का मंदिर, जो कि काफुर में पड़ता है। तो काफुर क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं चोरा की चेक पोस्ट पर, जिसके तकरीबन 3-4 किलोमीटर में आएगा गेटवे ऑफ कांबा, जहां से शिमला और किन्नौर अलग हो जाएंगे। तो ये है गेटवे ऑफ कांबा एंड यहाँ से शुरू होता है किन्नौर और पीछे की साइड रह जाता है शिमला। तो शिमला और रामपुर के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद हमारी बस पहुंचती है रॉक टनल्स ऑफ किन्नौर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ को काटकर बीच में सड़क बनाई गई है और यहाँ पे पैराफिटिंग भी की गई है, जो कि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीचे की साइड यहाँ पे काफ़ी गहरी खाई है। किन्नौर की रॉक टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं तरंडा विलेज रोड पर और यहाँ तरंडा माता के मंदिर में हम माथा टेक के आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर तकरीबन 3 बजे हम क्रॉस करते हैं भावानगर और यहाँ पे हम भावानगर क्रॉस करने के बाद निकल जाते हैं आगे की तरफ। और ये जो आप सड़क देख सकते हैं, जो बिल्कुल मक्खन की तरह बनाई गई है, ये बनाई गई है हमारे BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन आर्मी की रोड्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो भावानगर ख़त्म होने के बाद शुरू होता है वांगटू और यहाँ पर वांगटू करछम का 1045 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है। और यहाँ सामने की साइड आ गया हमारा वांगटू काफनू ब्रिज, जहाँ से काफनू विलेज की दूरी तकरीबन 18 किलोमीटर। और यही है वांगटू में JSW बनाया गया हाइड्रो प्रोजेक्ट, जहाँ पे 1045 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है। तो वांगटू और टापरी के बीच में बने हुए सतलुज रिवर पर कई ब्रिजेस क्रॉस करने के बाद हमारी बस 3:35 पर पहुंच जाती है टापरी बस स्टैंड। तो तकरीबन 10 मिनट बाद हम टापरी से निकले और टापरी से करछम की तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे करछम। यहाँ सामने की साइड आप जो सड़क देख सकते हैं, वो सीधा चला गया रिकांगपिओ और काजा की तरफ, और यहाँ से हम राइट टर्न जो लेंगे वो जाएगा हमारा सांगला, रक्षम व छितकुल की तरफ। तो फिर हम बढ़ते हैं करछम से सांगला की ओर। राइट साइड से यहाँ हम जाते हैं किल्बा की ओर और लेफ़्ट साइड हमारा चला गया सांगला। तो यहाँ प्रोजेक्ट में काफ़ी काम करने वाले लोग यहाँ पर इस बस में अभी अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये है बसपा सेकंड का 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको पीछे पुल पे दिखाया था। तो यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने के द्वारा यहाँ की लोकल ट्राइब के लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा सफ़र सांगला की ओर। तो पास्ट 2 या 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पर ब्लास्टिंग करके रोडों को पहले से काफ़ी चौड़ा किया गया है। नहीं तो कुछ साल पहले ना यहाँ पे चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, ना ही कोई साइड में सेफ्टी पैराफिट। तो ऊपर जो आपको पहाड़ी और सड़क दिख रही है, यहाँ पर ही हम 4 से 5 बार सेम पहाड़ को चढ़ेंगे।
तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हम अपना चढ़ चुके हैं और नीचे के नज़ारे आने भी शुरू हो गए हैं, जिनको देख के काफ़ी डर लगने लगा है। पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए सेकंड बार आने पर मुझे कम डर लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी बस चढ़ाई चढ़ ही रही थी कि सामने से मोड़ पर आ गई रिकांगपिओ से छितकुल जाने वाली अप डाउन बस, जो कि रिकांगपिओ से सुबह 9:30 बजे चलती है और छितकुल अप डाउन करके शाम को 5 बजे वापस रिकांगपिओ पहुँच जाती है। तो यहाँ दूसरी बस भी सामने आ गई और अजय भाई ने बस को रिवर्स किया ताकि यहाँ मोड़ पर दोनों बसेस क्रॉस हो सकें। यहाँ पे कई टर्न्स पे काफ़ी डर लगता है, स्पेशली जब ऐसे ही 2 बसेस पास होती हैं। पर मैंने जब ड्राइवर से पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो इन्होंने कहा हमें तो रोज़ चलने का एक्सपीरियंस है, तो हमारे लिए तो ये सिंपल है बिल्कुल, और हम यहाँ पे रोज़ चलते हैं। जैसा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कई टूरिस्ट व्हीकल्स भी आते हैं बाहर से, तो कई बार वो यहाँ पर अपनी व्हीकल्स को पास नहीं कर पाते, तो वहाँ भी एचआरटीसी के ये ड्राइवर्स उनको हेल्प करते हैं। सामने जो आपको रोड दिख रहा है पहाड़ पे, यही है हमारा सांगला का रोड, और यहाँ से ही पास होकर हमारी बस सांगला की ओर जा रही है। तो जैसे यहाँ पे कई बार टाइट स्ट्रेच भी होते हैं, तो बस या व्हीकल को यहाँ पे एक बार बैक होना ही पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे बसेस या व्हीकल्स पास नहीं होते। तो सांगला यहाँ से रह गया है तकरीबन 11 किलोमीटर दूर, और कुप्पा है 7 किलोमीटर। तो ये है सांगला की ढांक, और नीचे की साइड आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खाई है। तो यहाँ ढांक पर एक चट्टान निकली हुई थी, जिसके ऊपर माता का मंदिर भी बनाया गया है। तो सांगला यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया है, और मेरे को भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब मैं सांगला पहुँचूँ और वहाँ के व्यू को एंजॉय करूँ। तो टाइम हो रहा है 4:55 और हम पहुंच चुके हैं कुप्पा विलेज।
तो कूपा से तकरीबन 5 मिनट निकलने के बाद मेरे को सांगला बस स्टैंड से दिखने वाली पहाड़ियाँ भी दिख जाती हैं और मैं समझ जाता हूँ कि हम पहुँच चुके हैं सांगला और हमारी बस ने सांगला में एंटर कर लिया है। तो ये है सांगला का बस स्टैंड जहाँ से आपको छितकुल, रिकांगपिओ और चंडीगढ़ दिल्ली के लिए डायरेक्ट बसेस मिलेंगी। और यहाँ पर हमारी बस ने छितकुल बस स्टैंड पे एंटर करते हुए अपना सफ़र ख़त्म किया। तो ये था दिल्ली से सांगला का HRTC की ऑर्डिनरी बस का सफ़र। तो हमारा टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस रहा 555 किलोमीटर का और इस बस को ये सफ़र कवर करने के लिए लगे टोटल 19 घंटे। बस के फेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बस की जर्नी से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं जिसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। और अगर आप इस वक्त रक्षम या छितकुल की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे रात को स्टे लेके अगले दिन यहाँ पर पहली बस आती है 11:30 बजे जो कि आपको सांगला से रक्षम होते हुए छितकुल लेके जाएगी। तो होप आपको दिल्ली से बसपा घाटी का सफ़र अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल ट्रैवल तेजस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सांगला से रिकांगपिओ का एक सफ़र दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।